को सुनिए कैसे एजेंडा सेट कर लिया है पश्चिम बंगाल में। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? एजेंडा सेट हो चुका है। अच्छा, इस बीच मैं बस एक त्रुटि ठीक कर देना चाहती हूं। जब आप लोगों के सामने थी तो इस बात का जिक्र किया कि गांधीनगर से अमित शाह तीसरी मर्तबा, नहीं 2014 में पहले चुनाव लड़ा, फिर दूसरी बार 2019 में, अब तीसरी मर्तबा यहाँ पर चुनाव का बिगुल जो है वो फूंकते हुए नजर आएंगे। बहरहाल पक्ष विपक्ष वाला राउंड शुरू कर रही हूँ। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ऐसा लग रहा है कि बहुत देरी हो रही है, खासकर इंडिया अलायंस, मतलब एक तरफ ये लोग लिस्ट फाइनल कर चुके हैं मनोज भाई, और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग पर ही, मतलब मेरे ख्याल से 2 ही इलाके, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहाँ पर सीट फाइनल हो रही है और बाकी जगह तो अभी पूरा दौर चलेगा ना। नहीं, मैं आपके शुरुआती संदर्भ को भी रूबिका जी बहुत ध्यान से सुन रहा था और आपने बहुत अच्छा हुआ कि आपने सवाल किया मुख्तार अब्बास नकवी के, जिनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कोई गारंटी ना हो, वो पूरे देश की गारंटी ले रहे थे। वो ये नहीं कह पाए दुर्भाग्य से कि जब भारतीय जनता पार्टी के 8वीं बार जब चुनाव हुआ, इस देश में 2 सांसद थे, 8वीं सदन में सिर्फ 2 सांसद थे, तब इस देश में मुसलमान सांसदों की संख्या मेरे ख्याल से उस समय थी 46। लेकिन वो आपने बहुत बुनियादी सवाल किया, वो अपना और शहनाज भाई का कम से कम 2 सीटों पे गारंटी नहीं दे पाए, वो पूरे देश की गारंटी ले रहे हैं। तो उनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आपने कहा सीट शेयरिंग की बात, इस देश में आपके भी संज्ञान में है कि सर्वप्रथम अगर देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने सीटों का सबसे पहले ऐलान किया तो समाजवादी पार्टी है। अब तक हमने 28 सीटों पे अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। आप बता रही हैं कि केरल में भारतीय जनता पार्टी ने केरल में भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया। और केरल में भारतीय बात मानिए, सुनिए यहाँ पर लड़ना भी है तो रूल्स बड़े तगड़े हैं ना मनोज भाई। किसी ने आपको टोका, कोई टोक ही नहीं सकता उस 1 मिनट में आपको। ये मेरी गारंटी है, कोई और सीटों की गारंटी ले के ना ले, पर ये मेरी गारंटी, आपको कोई नहीं टोकेगा। अब आप मेरे कहे पर आप रुक भी जाइएगा। अब मनोज काका सुनिए ना, हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक कहावत है कि किसान, आप तो भाई किसानी भी करते हैं, आपको पता होगा, 2 खेत है, इस किसान का खेत जो है वो गाय भैंस और बाकी सब हमारे यहाँ ढांडे उन्हें कहते हैं कि खुद के खेत तो ढांडे चल रहे हैं और दूसरे के खेत की रखवाली करनी है। आपका अभी यही पूरा काम होता हुआ दिख रहा है। आप क्यों मुख्तार अब्बास नकवी और प्रेम शुक्ला क्या करें, उससे क्या मतलब है? अरे आप सीट शेयरिंग कीजिए और बात खत्म कीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी, गजब आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। 3:30 बजे तक आप बैठक कर रहे हैं, 400 सीटें आपको लगता है आ जाएंगी बैठकों के दौर से? 400 सीटें सिर्फ बैठकें नहीं कर रहे हैं ना, बैठकों के साथ साथ पूरे 5 वर्षों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसी तरह से काम कर रहे हैं कि रात 3:30 तक बैठकें करते हैं और 8:30 बजे फिर जो है वो सुबह अपने लिए जो है रवाना हो जाते हैं जनसभाओं के लिए, और वो बिहार, झारखंड और बंगाल को संबोधित करके लौटने की तैयारी में खड़े हो जाते हैं। तो ये अहर्निश परिश्रम एक व्यक्ति जो है 2021 से 2024 तक एक दिन का अवकाश नहीं लेता। पहले गुजरात की सेवा में और जो है पिछले 10 वर्षों से भारत की सेवा के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, और प्रधानमंत्री जी के
पद चिन्हों पर चलकर हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो दिन रात परिश्रम करता है विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए। जैसे अभी तो कह रहे थे काका जी, तो भैया देखिए ये लाभार्थियों की जो संख्या है ना, उसमें बड़े पैमाने पे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। एक दो लोगों को लाभ नहीं पहुंचाया गया है, करोड़ों की संख्या में है वो जिनको मकान मिले। जी प्रेम जी, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। वारिस भाई, आप मुझे ये, आप जो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऐसे वाले चुनाव में क्या वाकई आनंद आता है जहां पर दिख रहा है कि विपक्ष जो है उतनी तैयारी नहीं कर रहा है या उस स्पीड से तैयारी नहीं कर रहा है जैसा यहां पर सत्ता में बैठे हुए पार्टी करते हुए दिख रही है? देखिए रूबिका जी, विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है तो पता नहीं, क्योंकि हम तो ना एनडीए का हिस्सा है ना ये INDI अलायंस का हिस्सा है। इन लोगों के लिए तो हम लोग पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। तो अपने गरुड़ घमंड में हमने तो पहले भी कहा था, आओ साथ में मिलकर बीजेपी को हराएंगे। हमारा मन से आ रहा था ये कि बीजेपी को हराया जाए और तीसरी मर्तबा मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका जाए, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, हम लोग तो पूरी तैयारी के अंदर है। इस मर्तबा तो इंशाल्लाह रूबिका जी महाराष्ट्र के अंदर लड़ेंगे, यूपी लड़ेंगे, पूरा बिहार लड़ेंगे, अब तेलंगाना लड़ेंगे, उत्तराखंड लड़ेंगे, हर जगह पूरी तैयारी है। अब कहाँ लड़ेंगे, कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार होगा, इस चीज का तो फैसला पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। मगर यकीन मानिए इस बार लोगों की पूरी मंशा, पूरा इरादा ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर जिताए, क्योंकि विकल्प के तौर पर हम खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इस जो नाम लिया सेकुलर पार्टी का तो चेहरा लोगों ने देख लिया ना। ये हम लोगों को जो बी टीम बोलते थे, आज सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया मुसलमानों का, उनके पीठ में खंजर घोंप दिया और सबके सब वोट लेकर कहाँ चले गए? बीजेपी में। क्यों गए? राज्यसभा की सीट के लिए। तो जनता जनार्दन है, जनता इतना जल्दी भूलने वाली नहीं है। टाइम्स अप।